मेरी प्रार्थना है, हर की पौड़ी से पधारे महामंत्री जी श्री तन्मय वशिष्ठ जी से मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप श्री मंच पर आके, समय बहुत कम है, कृपया 2 मिनट में अपने भावरूपी पुष्प व्यासपीठ को अर्पित करें और पूज्य सरकार के जन्मदिन की शुभकामना व्यक्त करें। पूज्य श्री। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारे सदा नराणम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, बोलो सन्यासी बाबा की। आज बागेश्वर धाम की इस पावन धरती पर बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में परम आदरणीय विश्व प्रसिद्ध भगवताचार्य आदरणीय पुंडरीक जी महाराज के मुखारविंद से इस व्यासपीठ से जो पिछले 3 दिवस से जो ज्ञान के रूप में एक अमृत धारा हमारे बीच में बह रही है, उस ज्ञान की अमृत धारा ने सिर्फ हमारे मन और मस्तिष्क को ही नहीं, हमारी अंतरात्मा को भी शुद्ध और पवित्र करने का कार्य किया है। हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी करते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में महाराज श्री ने जिस प्रकार से हनुमान चालीसा की पंक्तियों और शब्दों का विश्लेषण किया है, ऐसा कार्य आप जैसा ज्ञान और प्रकाश पुंज ही हमारे बीच में कर सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तू नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू नहीं होगा। तो ये जीवात्मा अपनी अनंत यात्रा में जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे शरीर बदलती रहती है और अपने कर्मों के प्रभाव को पुण्य और पाप के रूप में एकत्रित करते हुए आगे बढ़ती है। और जब पुण्य के कर्म अपनी विराटता को प्राप्त कर लेते हैं, तो इस धरती पर बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जन्म लेते हैं और सनातन धर्म को एक सिरे में पिरोने का कार्य करते हैं। और जब पुण्य कर्मों की फलीभूत अवतरित हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, जब दादा गुरु और सन्यासी बाबा और बालाजी हनुमान का आशीर्वाद भी साथ होता है, तो ये जीवात्मा सिर्फ स्पंदित, प्रफुल्लित और अवतरित ही नहीं होती, ये विस्फोटित होते हुए पूरे सनातन धर्म को एक माला में पिरोते हुए 125 करोड़ सनातनियों को जोड़ने का कार्य करती है। परम पूज्य बागेश्वर सरकार द्वारा जो सनातन धर्म को एक सूत्र में बिना किसी जाति के अभिमान के, बिना किसी जाति की हीन भावना के एक सूत्र में पिरोने का कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, यह किसी महायज्ञ से कम नहीं है। और हम सबका ये दायित्व है कि इस महायज्ञ में हम अपनी ओर से आहुतियां दें और उनके हाथ मजबूत करने का प्रयास करें। मैं अंत में इतनी ही बात कहूंगा कि हम सब सनातनियों का ये दायित्व है कि बागेश्वर सरकार को मजबूत करें, उनको सशक्त करें, क्योंकि जैसे हम सुनते आए हैं कि जब भी कोई महायज्ञ होता आया है, जब भी हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने कोई महायज्ञ किया है, तो जो असुरी ताकतें हैं उन्होंने उस यज्ञ को भंग करने का, उस अनुष्ठान को भंग करने का प्रयास किया है। और ऐसा ही कुछ ऐसी ताकतों द्वारा बागेश्वर सरकार द्वारा जो सनातन को मजबूत करने का ये महायज्ञ किया जा रहा है, उसे भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सबको उनके साथ, इसी दीवानगी के साथ, इसी पागलपन के साथ, इसी श्रद्धा के साथ खड़े रहना है और उन्हें इस मार्ग पर अग्रसर होना है। अंत में सिर्फ 2 पंक्तियां बागेश्वर सरकार के लिए कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा मैं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं, हालातों की मिट्टी में, हालातों की भट्टी में, जब जब भी तुम मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बोलो बागेश्वर सरकार की,
गंगा मैया की। ओम नमो पार्वते हर